Hello guys, good evening to all of you. Today we are going to discuss about formation of Himalayas, how Himalayas are formed and different ranges of Himalayas. In our previous video lecture, we discussed about Icelands of India. So let's start the topic. दोस्तों आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारे जो है कंटेंट अच्छा लग रहा है या हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे जो है वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए दोस्तों, जो इंडिया है, इंडिया को जो है टोटल 6 जियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले है हिमालयाज, फिर गैंगेटिक प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम हिमालयस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हिमालयस में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई है। द हिमालयस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ 2 टेक्टोनिक प्लेट्स। तो देखिए, जो हमारे हिमालयस है, हिमालयस हमारे यंग फोल्ड माउंटेन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ड आ रहा है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं? अगर मैं आपको बात करूं, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। माउंटेन टोटल 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हो गए फोल्ड माउंटेन, फिर आते हैं ब्लॉक माउंटेन, फिर उसके बाद आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। तो ये टोटल जो माउंटेन है हमारे 3 टाइप के होते हैं। अब देखिए, फोल्ड माउंटेन ऐसे माउंटेन होते हैं जब 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं, तो उनके कोलिजन के कारण जो माउंटेन फॉर्म होते हैं उन्हें हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। जबकि ब्लॉक माउंटेन एक ऐसा माउंटेन होता है जब किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट में या किसी प्लेट में जो है पार्ट ऑफ लैंड जो है नीचे को सबडक्ट हो जाता है, और उस सबडक्शन के कारण जो हमारे माउंटेन फॉर्म होते हैं उन्हें ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। और वॉल्केनिक माउंटेन तब फॉर्म होता है जब हमारे वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है, और उसकी जब इरप्ट हो जाता है और जो वॉल्केनो की इरप्शन की वजह से जो माउंटेन फॉर्म होते हैं उन्हें हम जो है वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। फिर इसके बाद लिखा है द हिमालयस वर फॉर्म्ड सेवरल मिलियन ईयर एगो एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विद यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। यानी आज से लाखों साल पहले जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्ज होती है, तब जो हमारे हिमालयस फॉर्म्ड हुए हैं। और अगर मैं बात करूं कि किस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड हिमालयस आर फॉर्म्ड, तो जो हमारे हिमालयस है वो टर्शियरी टाइम पीरियड के दौरान जो है फॉर्म्ड हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जो हमारी इंडियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट जो है पहले साउथ में लोकेटेड थी, और ये ऊपर जो आपको ग्रीन कलर की प्लेट दिख रही है जो है यूरेशियन प्लेट है, ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेटेड थी। तो जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो साउथ से जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही है, और कुछ समय बाद जब ये इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती है, तब जो हमारी बाउंड्री है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की, उस बाउंड्री पर जो है बहुत सारी रेंजेस फॉर्म्ड होती हैं, और इन्हीं सीरीज ऑफ रेंजेस को आज हम हिमालयस बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो था फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट जो है साउथ में क्यों लोकेटेड है, या ये जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट जो है नॉर्थ में क्यों लोकेटेड है। देखिए दोस्तों, इन सब डाउट्स को दूर करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जियोग्राफी में, जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए, जब हम फिजिकल जियोग्राफी के बारे में कवर करेंगे तो तब हम डीपली और अच्छे तरीके से जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, इसको अच्छे से समझने के लिए भी आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो है आइडिया होना चाहिए। इस थ्योरी को जो है 1912 में दिया गया था, और ये जो थ्योरी है जो हमारे अल्फ्रेड वैगनर है, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई थी। अल्फ्रेड वैगनर
अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई थी। अब देखिए दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था कि जो एक्चुअल में जैसे कॉन्टिनेंट हमें आज दिखते हैं, एंशियंट टाइम पीरियड में हमारे कॉन्टिनेंट वैसे नहीं थे। एंशियंट कॉन्टिनेंट में, एंशियंट टाइम पीरियड में ये सारे कॉन्टिनेंट जो आपस में जुड़े हुए थे और सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम जो है पेंजिया था। और इस सुपर कॉन्टिनेंट को जो है चारों साइड जो है एक वाटर बॉडी ने जो है घेरा हुआ था और उस वाटर बॉडी का नाम जो है पैंथेलासा था। आप देखो यहां पढ़ भी सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो अल्फ्रेड वैगनर ने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि अराउंड 250 मिलियन ईयर एगो एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम जो है पेंजिया था। और इस पेंजिया को जो है एक मैसिव वाटर बॉडी थी जिसने सभी साइड से जो सराउंडेड किया था, और इस मैसिव वाटर बॉडी को जो उन्होंने पैंथेलासा बोला था। अब देखिए कुछ समय बाद जो हमारा पेंजिया है, पेंजिया लैंडमास, पेंजिया जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इसके जो दो मेन पार्ट थे उन पार्ट का नाम था, जो नॉर्थ वाला पार्ट था, नॉर्थ वाला पार्ट जो है लॉरेशिया था, और जो साउथ वाला पार्ट था, साउथ वाला पार्ट जो हमारे पास गोंडवाना लैंडमास था। अब देखिए दोस्तों, जो लॉरेशिया अगर मैं बात करूं जो हमारा नॉर्थ में पार्ट सिचुएटेड था, अगर मैं बात करूं मॉडर्न जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया कॉन्टिनेंट है, ये सारे जो हमारा लॉरेशिया लैंडमास था उसी का ही पार्ट है। और देखिए दोस्तों, लॉरेशिया को जो अंगारा लैंड भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं मॉडर्न डे जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, या ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और जो इंडिया है, ये सब जो है गोंडवाना लैंडमास के पार्ट है। आप देखिए इस तरीके से देख सकते हैं, जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट जो है पेंजिया एग्जिस्ट करता था और जो इसके सराउंडेड आपको वाटर बॉडी दिख रही है इसका नाम जो पैंथेलासा था। फिर आफ्टर सम टाइम पेंजिया ब्रोक डाउन हो गया टू पार्ट्स में। जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट था, नॉर्थ वाले पार्ट का नाम जो है लॉरेशिया था, और जो हमारा साउथ वाला पार्ट था, साउथ वाला पार्ट का जो है नाम जो है गोंडवाना लैंडमास था। फिर फर्दर जो हमारा लॉरेशिया था, आप यहां देख सकते हैं कि जो लॉरेशिया था और जो गोंडवाना था वो फर्दर जो है डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट कॉन्टिनेंट में ब्रोक होना स्टार्ट हो गया। जैसे ये आपको जो एशिया दिख रहा है, ये इस साइड नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये अंटार्कटिका है और ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। फिर फर्दर इसके बाद जो है ये पार्ट, इन पार्ट्स में जो है मूवमेंट होना स्टार्ट हो गई। जैसे इंडिया पहले कुछ साउथ में लोकेटेड था, अब इंडिया जो है थोड़ा सा नॉर्थ की साइड आ गया। वैसे ही जो है साउथ अमेरिका पहले जो है अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है साउथ अमेरिका जो है अफ्रीका से दूर हो गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे इस वाली इमेज में कि प्रेजेंट डे में हम कुछ इस तरीके से जो हमें अपने सारे कॉन्टिनेंट दिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस इमेज को देख के आप ये समझ सकते हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट कैसे कैसे ब्रोक हुए हैं। प्लस यहाँ पे जो टाइम पीरियड लिखा गया है कि जैसे जो हमारा पर्मियन टाइम पीरियड है, पर्मियन टाइम पीरियड के टाइम जो है हमारा पेंजिया कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था। फिर पर्मियन टाइम पीरियड के बाद जो है ट्राइसिक टाइम पीरियड आया। ट्राइसिक टाइम पीरियड के दौरान जो है हमारा जो लॉरेशिया था और गोंडवाना, यानी ट्राइसिक टाइम पीरियड के टाइम जो है हमारा पेंजिया ब्रोक डाउन हो गया लॉरेशिया और गोंडवाना में। फिर जुरासिक टाइम पीरियड आया तो जो है हमारा लॉरेशिया और गोंडवाना जो है फर्दर ब्रोक हो गए। फिर जुरासिक के बाद जब हमारे पास क्रिटेशियस टाइम पीरियड आया तो जो हमारे जो कॉन्टिनेंट ब्रोक हुए थे या जो प्लेट्स हमारी ब्रोक हुई थी, उन्होंने जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट डे में हमें जो है हमारे कॉन्टिनेंट किस तरीके से दिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसी क्रिटेशियस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग दिस क्रिटेशियस टाइम पीरियड जो हमारा पेनिसुलर इंडिया है या जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसकी फॉर्मेशन हो गई थी। और वैसे ही अगर मैं बात करूं, ये जो जुरासिक टाइम पीरियड आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जुरासिक टाइम पीरियड वही टाइम पीरियड है जब हमारी अर्थ पे जो है डायनासोर जो है पाए जाते थे। वैसे ही मैंने आपको बताया कि जो हिमालयस है, हिमालयस की फॉर्मेशन भी टाइम पीरियड के दौरान हुई है, और हिमालय की फॉर्मेशन जिस टाइम पीरियड के दौरान हुई है उसका नाम है टर्शियरी टाइम पीरियड। अगर मैं बात करूं कि टर्शियस टाइम पीरियड आता कब है, तो ये जो क्रिटेशियस टाइम पीरियड है, ठीक है, क्रिटेशियस टाइम पीरियड के बाद जो हमारे पास टर्शियरी टाइम पीरियड आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो हमारे कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट ब्रोक हुए हैं। और जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर ने यही एक्सप्लेन किया है कि हमारे कॉन्टिनेंट तो कैसे ब्रोक हुए।
फर्दर कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंट की मूवमेंट्स कैसे हुई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये थी दोस्तों हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले हमारे पास एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था। फिर जो है पेंजिया में ब्रेकिंग हो गई और ये जो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसका नाम लॉरेशिया था, और जो हमारे पास साउथ वाला पार्ट था इसका पार्ट जो है गोंडवाना लैंड मास था। तो ये थी हमारे पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब जो है आपको और अच्छे समझ आ रहा होगा कि क्यों कि वाई जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो जो है साउथ के डायरेक्शन में क्यों लोकेटेड थी। ये साउथ के डायरेक्शन में इसलिए लोकेटेड थी क्योंकि जो हमारी इंडियन प्लेट है ये जो है गोंडवाना लैंडमास का पार्ट थी। और अगर मैं आपके सामने यहाँ पे ऐसे कुछ ड्रॉ करूं तो जो ऊपर वाला पार्ट था ये लॉरेशिया था, नीचे वाला पार्ट जो है गोंडवाना लैंडमास था, और कुछ यहाँ जैसे जो हमारी इंडियन प्लेट जो है लोकेटेड थी। तो जैसे जैसे इंडियन प्लेट जो है साउथ से जो है नॉर्थ की तरफ मूव हो रही थी, और कुछ समय बाद जो है इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ जो है कोलाइड कर गई, और इसी कोलिजन की वजह से जो है जो बाउंड्री थी यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में, उस बाउंड्री पे जो है कुछ इस तरीके से जो है रेंजेस फॉर्म हो गई, और इन्हीं सीरीज ऑफ रेंजेस को आज हम हिमालयस बोलते हैं। तो ये थी दोस्तों हिमालयस की फॉर्मेशन। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लस हिमालय की फॉर्मेशन के साथ साथ हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ लिया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी। अब देखिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रेंजेस ऑफ हिमालयस की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जो हिमालयस है, हिमालयस जो है हिमालयस में सिर्फ एक ही सिंगल रेंज नहीं है, बल्कि हिमालयस में सीरीज ऑफ रेंजेस है। तो अगर मैं बात करूं हम हिमालयस को जो है टोटल 4 रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो रेंज आती है हमारे पास ट्रांस हिमालयस है, फिर ग्रेटर हिमालयस है, लेसर हिमालयस और फिर शिवालिक है। देखिए दोस्तों जो हमारे पास ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं आगे 3 रेंजेस में। सबसे पहले हमारे पास काराकोरम रेंज आ जाती है, लद्दाख रेंज आ जाती है, जास्कर रेंज आ जाती है। फिर जास्कर रेंज के नीचे हमें जो है ग्रेट हिमालयस दिखती है जिसे हम हिमाद्री बोलते हैं। फिर हमारे पास लेसर हिमालय आती है, फिर हमारे पास शिवालिक रेंज आती है। देखिए ये जो आपको सबसे पहले ग्रीन कलर में रेंज दिख रही है ये जो है काराकोरम रेंज है। इसके नीचे जो ब्लू कलर में दिख रही है ये लद्दाख रेंज है। इसके नीचे जो पिंक कलर में दिख रही है जो जास्कर रेंज है। और ये तीनों ही रेंज मिलके जो है ट्रांस हिमालय में आती है। फिर इसके नीचे आपको जो ब्लू कलर में दिख रही है कुछ इस तरीके से, ये जो हमारे पास ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय के पास हमारे पास लेसर हिमालय आती है, और लेसर हिमालय के पास सबसे साउथ में जो हमारे पास हिमालय की रेंज लोकेटेड है उसका नाम जो है शिवालिक है। अब देखिए दोस्तों जो लेसर हिमालय को हम हिमाचल भी बोलते हैं, और जो हमारे पास शिवालिक रेंज को हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों जो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ट्रांस हिमालयस होगा, हम ट्रांस हिमालय को अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद हम ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालयस को कवर करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहां पे हमने देख लिया कि हिमालय की जो रेंजेस है उनकी ओरिएंटेशन कैसी है। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे कैसे जो हिमालय की रेंजेस है उनकी ओरिएंटेशन है। अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन के हिसाब से तो जो सबसे पहले जो हमारी रेंज फॉर्म हुई है इस रेंज का नाम जो है काराकोरम रेंज है। फिर काराकोरम रेंज के बाद जो फॉर्म हुई है इस रेंज का नाम जो है लद्दाख रेंज है। फिर जो लद्दाख रेंज के बाद फॉर्म हुई है इस रेंज का नाम जो है जास्कर रेंज है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों जो लद्दाख काराकोरम रेंज हो गई, लद्दाख रेंज हो गई, जास्कर रेंज हो गई, ये किसका पार्ट है? ये जो है ये तीनों रेंजेस जो हमारे पास ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद जो जिस रेंज की फॉर्मेशन हुई है उसका नाम जो है ग्रेटर हिमालयस है। ये आप देख सकते हैं। ये जो ग्रेटर हिमालयस है। फिर इसके बाद जो फॉर्म हुई है इसका नाम जो है
लेसर हिमालय है। फिर इसके बाद जो फॉर्म हुई है, ये जो आप देख सकते हैं माउंटेन्स, इनका नाम जो है शिवालिक है, या इन्हें हम जो है आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस इमेज या इस पिक्चर को देख के आपको बहुत सी चीजों का आइडिया ऐसे ही लग रहा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारा हिमालयस है, ये जो है नॉर्थ टू, जो हमारे हिमालयस है वो इंडिया के जो है नॉर्थ टू ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। और अगर मैं बात करूं हिमालय की विड्थ की, आप देख सकते हैं कि जो हिमालय की विड्थ है, ये जो है जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, इस साइड जो हिमालय की विड्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। आप जो है इमेज पे ही देख सकते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में जो हमारे हिमालय की विड्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। प्लस आप एक और पिक्चर के बारे में यहीं से देख सकते हैं कि जो हमारे शिवालिक है, शिवालिक जो है हमारे पास, जो अगर मैं बात करूं एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है। जैसे मैं इरेज करके आपको बताता, ये जो आपको लास्ट में जो माउंटेन दिख रही है, ये वाली, ये जो है हमारे पास शिवालिक रेंज है। और ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रही है, ये जो है हमारे पास ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय आप देख सकते हैं, अगर ग्रेटर हिमालय रेंज की मैं बात करूं, ये जो है कॉन्टिन्यूअस रेंज है। जबकि अगर मैं शिवालिक की बात करूं, शिवालिक के बीच में आपको जो है गैप नजर आ रहा होगा। जैसे शिवालिक के बीच में आपको यहां गैप नजर आ रहा है, फिर आपको यहां गैप नजर आ रहा है, यहां कुछ इस तरीके गैप है। तो जो हमारी शिवालिक है, शिवालिक जो एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं जैसे जो हमारी ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को आप देख सकते हैं जो है तिब्बत वाले पार्ट में भी लोकेटेड है, इसीलिए जो हमारे ट्रांस हिमालय है इनको हम तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पास माउंटेन रेंज थी, जिसका नाम जो है, जो सेकंड वाली थी, इसका नाम जो है लद्दाख रेंज था। लद्दाख रेंज का ही जो यहां पे एक ऐसे जैसे पीक लोकेटेड है, और इस पीक का नाम जो है कैलाश पीक है। देखिए दोस्तों, ये जो कैलाश पीक है, जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज का जो एक्सटेंशन है तिब्बत में, इसी को ही जो हम जो कैलाश रेंज बोलते हैं। और इस कैलाश रेंज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पीक है, उस इंपॉर्टेंट पीक का नाम जो है कैलाश पीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि हमारे हिमालय है, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जिसमें हमने देखा कि हमारे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। यहां पे इस वाली स्लाइड पे हमने देखा कि हमारे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। फिर इसके बाद हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कैसे कैसे जो हमारे कॉन्टिनेंट है ब्रोक हुए हैं, फर्दर उनकी मूवमेंट कैसे हुई है। फिर उसके बाद जो हमने रेंजेस ऑफ हिमालयस के बारे में देखा। आई होप दोस्तों कि आपको जो आज का टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है ये यहीं खत्म होता है। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लग रही है, तो आप जो हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।